हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त करे होंगे, ठीक ना। देखो, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को कक्षा 8वीं का जो है, कक्षा 8 का हम लोग देखने वाले विषय गणित, जो पूर्णांक कितना रहता है 50 एंड समय 1.5 घंटा, ठीक ना। तो उसके लिए हम जो टाइपिंग किए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ये ऑफिशियल नहीं है मगर हम जो टाइपिंग किए हैं, देखिए यहाँ बाय लिखा हुआ है, बाय गोपाल सर द्वारा, है ना। ये क्वेश्चन, जितना सारा क्वेश्चन जो यहाँ पर है हम टाइपिंग किए हुए हैं, जितना सारा क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है सब अपने से जो इंपॉर्टेंट लगा है उसको एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइपिंग किया है, ठीक ना। जो एग्जाम के लिए 2025 के एग्जाम के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। जो आपकी बार जो एग्जाम होने वाला है 8 क्लास का, उसके लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू सब। ऐसा क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में मिलेगा, ठीक ना। हमने बोलेंगे इसी प्रकार यही सब क्वेश्चन मिलेगा, मगर इसी प्रकार से जो 90% याद रखना, यहीं से बहुत सारा क्वेश्चन में मैच करेगा और सारा बहुत सेट हम लाएंगे, ठीक ना। ये जो वीडियो है, ये जो क्वेश्चन पेपर है सेट 1, ठीक ना, फिर सेट 2 भी जारी कर देंगे, टेंशन मत लो। जितना सारा इंपॉर्टेंट लगेगा हमको वैसा क्वेश्चन आप लोग के बीच लाएंगे, ठीक ना। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, और अपने दोस्तों को सेंड करने के लिए नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, चलते शुरू करते हैं, ठीक है। तो हो चुका है आकाश रंग का युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी, ठीक है। जितना क्वेश्चन लिखे हैं सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा देखो, आप लोग को याद रखना, जो नया बच्चा है यहाँ पर देख रहा है इस वीडियो को, तो याद रखना डेली आप लोग को आ जाना है डेली लाइव क्लास। कितना बजे सर? न 7 बजे आना। कितना बजे आना है सर? न 7 से 8 बजे डेली लाइव क्लास होता है इस चैनल पे, ठीक ना। डेली शाम को 7 बजे से 8 बजे तक लाइव क्लास होता है, डेली शाम को, ठीक ना। आने के लिए नहीं भूलिएगा, लाइव क्लास में बहुत बच्चा आता है, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, देखो पहला को बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान दो यहाँ पर। देखो पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है यहाँ पर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, मतलब कहने का अर्थ है, ये क्वेश्चन जो पूछा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ क्या होता है। वो दीजिए क्वेश्चन है, याद रखना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होता है वो होता है क्या? 0। क्या होता है? वो होता है 0। तो खोजो 0 कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, ठीक ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होता है ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 होता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक आंसर और सही आंसर, ठीक है। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। देखो दूसरा में क्या पूछा है बताओ तो, -12 का व्युत्क्रम। देखो जब भी पूछेगा व्युत्क्रम, या तो इसका और एक नाम होता है गुणात्मक। क्या नाम होता है? गुणात्मक प्रतिलोम। क्या पूछेगा? गुणात्मक प्रतिलोम। तो याद रखना, जब भी गुणात्मक प्रतिलोम पूछ देगा या तो फिर व्युत्क्रम पूछ देगा, तो याद रखना उसको उल्टा करना है। क्या करना है? सिर्फ उसको उल्टा कर देना है। क्या सा उल्टा करना है सर? देखो समझाते हैं, ध्यान दो। यहाँ पर जो संख्या रहेगा उसको अपोजिट कर देना। देखो यहाँ पर क्या है? -12 है ना। नीचे बता, नीचे क्या पता, नीचे हमेशा क्या छुपा रहता है? 1। सिर्फ संख्या को उल्टा करना है, ठीक है। तो 1 को ऊपर ले जाओ और 12 को नीचे ले आओ, जहां का तहीं रहेगा साइन, ठीक है। यानी कि -1/12 का इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक ना। जब भी बोलेगा गुणात्मक प्रतिलोम या तो व्युत्क्रम, तो याद रखना बाबू सब क्या करते हैं हम लोग, संख्या सिर्फ पलटा। देखो -12 है ना, तो नीचे एक रहता, हम जानते हैं नीचे एक छुपा रहता है, ठीक ना। तो 1 को ऊपर ले जाओ और 12 को नीचे ले आओ, और जो साइन जो है वो जहीं का तहीं रहेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? -1/12 जो है उसका बिल्कुल सही आंसर। आपसे खोजो कहां पर दिया -1/12 बताओ तो। ऑप्शन बी में दिया सर -1/12, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक ना। अब देखो इसका आंसर से नहीं, देखो इसका जो जितना सारा क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन टोटल, कितना क्वेश्चन टोटल? 50 क्वेश्चन है, और 50 क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ है लास्ट पेज में सब टाइपिंग कर दिए, ठीक है। जितना सारा क्वेश्चन है सब 50 क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिए हैं, ठीक ना। यदि इसका PDF चाहिए तो आप लोग कॉन्टेक्ट करना इस नंबर पे, ठीक ना। व्हाट्सअप नंबर है 95 34 0 47 400, बस यही नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट करना। आप लोग व्हाट्सअप में PDF डाल देंगे, ठीक ना। बहुत बच्चा मेरा व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। हम लोग मिलते, देखो देखते हैं सेकंड, देखते हैं कितना क्वेश्चन बताओ तो। अब ये आप देखते हैं कितना क्वेश्चन हुआ बता, 2 नंबर हो गया ना। आप देखते हैं देखो तीसरा में देखो क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखो क्वेश्चन तीसरा में बोल रहा है कि निम्नांकित, क्या पूछा? निम्नांकित में धनात्मक परिमेय संख्या। क्वेश्चन क्या पूछा? निम्नांकित में धनात्मक परिमेय संख्या निकालने। देखो धनात्मक परिमेय संख्या मतलब जिसमें प्लस साइन लगा रहता है। बताओ इसमें कौन सा संख्या जिसमें प्लस साइन लगा? देखो ऑप्शन 1 में दिया है -5। क्या दिया हुआ है ऑप्शन 1 में? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है मेरा -5। कितना दिया है? -5, ठीक है। तो ये क्या हुआ? इसको बोलते हैं ऋणात्मक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, ठीक है। ऑप्शन दूसरा में क्या दिया हुआ है? -1/2। ये भी क्या है? ऋणात्मक संख्या। और देखो ऑप्शन, देखो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन कितना देखते हैं आप, ठीक है। 1 मिनट इसको मिटा लेते हैं, ठीक ना।
देखो ऑप्शन सी भी देखो, ऑप्शन सी जो है धनात्मक, देखो ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। 3/2 क्या है, देखो सब में प्लस चिन्ह रहता है, ठीक ना। ये क्या हुआ, ये वाला हुआ धनात्मक संख्या, क्या हुआ, ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन सी क्या होगा, ये जो है धनात्मक संख्या होगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। अब जल्दी 1 मिनट हल्का कुछ सेटिंग कर लेते हैं, ठीक ना। यदि वीडियो पसंद आएगा वीडियो को अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर देना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को कोई नहीं देने वाला, याद रखना। ये भी मॉडल सेट आने में बहुत देरी है, देखो मॉडल सेट आने में भी बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए हम सोचे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोग को PDF करा दे, ठीक है। जितना सारा क्वेश्चन होगा यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डेली शाम को आ जाओ 7 बजे लाइव क्लास में, देखते हैं कौन आप लोग एग्जाम से पास होने से रोकता, देख लेते हैं, ठीक है। पता है इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 4 में देखो क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब बताओ 4 नंबर का बताओ क्या होगा आंसर। देखो 4 नंबर जो पूछ रहा है यहाँ पर 4 में देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर में, बताओ तो 4 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 16 का वर्ग, क्या पूछा है यहाँ पर, 16 का वर्ग पूछा, किसका वर्ग पूछा है, 16। जब भी देखो यहाँ पर जब भी वर्ग निकालने बोल देगा, क्या निकालने बोलेगा, वर्ग, तो याद रखना उसका स्क्वायर कर देते, क्या करते हैं उसका, देखो 16 का बताओ वर्ग कितना होगा, बताओ तो 16 × 16 बताओ कितना होगा, यानी कि 256 होता है, कितना होता है बताओ तो 256 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बताओ तो, ऑप्शन खोजो 256 कहाँ पर दिया है सर, हाँ सर मिल गया सर, देखिए सर ऑप्शन नंबर ए में दिया 256, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, ठीक ना। ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर यदि नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलेगा, वीडियो पसंद है कमेंट करने के लिए, देखो एक बच्चा कमेंट हमको मोटिवेट करता है, ठीक है, जिससे आप लोग के लिए क्वेश्चन लाते हैं, जिसका जैसा बच्चा कमेंट करेगा, जो भी कमेंट करना है वो उससे मेरा मोटिवेट होगा, ठीक है। इसलिए कमेंट करने के लिए नहीं भूलेगा मेरे दोस्त, कमेंट करना कैसा लगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, देखो 5 में क्या दिया हुआ है, देखो सम संख्या का वर्ग सर्वदा होती है, बताओ याद रखना जब भी सम संख्या, देखो सम संख्या किसको बोलते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 सब क्या है सम संख्या, ठीक ना। यदि हम इसका वर्ग करेंगे तो बताओ क्या होगा, हमेशा सम संख्या ही आता है। देखो यहाँ देखो 2 का बता वर्ग कितना, 2 का वर्ग कितना आता है 4 आता है, ठीक है। देखो 4 बता 4 का वर्ग कितना होगा, 4 का वर्ग कितना होता है 16, जो चूंकि 16 क्या है एक सम संख्या है, ठीक ना। तो हम लोग क्या सीखे, हम लोग कोई भी तुम सम संख्या ले लो, कोई भी तुम सम संख्या ले लो, है ना, और उसका तुम वर्ग करो, हमेशा क्या आएगा बताओ, हमेशा सम संख्या, क्या आएगा हमेशा सम संख्या आता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अब चलते देखो क्वेश्चन देखो 6 में देखो क्या, देखो क्वेश्चन 6 में देखो क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन 6 जो बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में, देखते हैं क्वेश्चन देखो 6 में क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ देखो क्वेश्चन 6 में क्या पूछा है, एक मिनट, हाँ अब देखो यहाँ पर 1 मिनट क्या सेटिंग हो गया है गड़बड़, हाँ देखो 6 में क्या दिया हुआ है, एक पाइथागोरस त्रिक है, बताइए इनमें से बताना है कौन सा जो ऑप्शन है एक पाइथागोरस त्रिक होगा, बताना। देखो इसका ट्रिक निकालने के देखो ट्रिक हो, देखो यहाँ पर 3 को मान दिया हुआ है, 1 2 3 2 3 4 6 8 10, देखो सबका यहाँ पर स्क्वायर, जितना संख्या दे उसको सबका स्क्वायर कर दो, ठीक है। और जो सबसे बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर यदि बराबर आ गया, देखो समझाते, देखो यहाँ पर स्क्रीन, देखो ध्यान दो स्क्रीन में, देखो पहला में क्या दिया हो 1 2 3, तो इसको सबका स्क्वायर करो, ठीक है। क्या करना सबका स्क्वायर बताओ कितना होगा, बताओ इसका स्क्वायर कितना होगा, एक का स्क्वायर 1 ही होता है, इसका स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, अब बता इसका स्क्वायर कितना होगा 3 3 9 होता है, ठीक ना। अब बता सबसे बड़ी संख्या कौन है 9 है ना। अब इसको छोड़ के तुम 2 संख्या जोड़ो, पता 9 के बाद यदि 9 आ गया तो समझो ये पाइथागोरस त्रिक है, बता 4 1 कितना होता है 5, तो क्या 9 आया, नहीं आया, इसलिए क्या होगा पाइथागोरस त्रिक है नहीं, ऑप्शन ए जो है पाइथागोरस त्रिक नहीं, इसका आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक ना। देखते देखो बी में क्या दिया, बता फर्स्ट में क्या 2 का बता 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर क्या है 3, बता 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, अब थर्ड में क्या है 4, बता 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, अब बता सबसे बड़ी संख्या कौन है ये, इसको छोड़ दो, अब इसको दोनों ऐड करो, ठीक है, इसको छोड़ के दोनों को ऐड कर, इसको जोड़ने पर क्या 16 आएगा, यदि आ गया 16 समझ के पाइथागोरस त्रिक है, बता 9 4 कितना 13 होता है, 16 नहीं होता है, इसलिए क्या ये भी पाइथागोरस त्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, देखो ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया, पहले 6 है ना, बता 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है, बता फिर सेकंड में क्या है 8, बता 8 का वर्ग कितना होगा 64, लास्ट में क्या 10 का वर्ग कितना होता है 100, ठीक है। अब सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया 100, इसको छोड़ के इन दोनों को ऐड करो, यदि 100 आ गया समझो कि पाइथागोरस त्रिक है, जोड़ो तो 6 4 10 की 0 हाथ में कितना बचेगा 1, ठीक है, और 6 3 9 अरे कितना होगा 10, तो लिख दो यहाँ पर, देखो 100 है कि नहीं, हाँ ये क्या होगा ये एक पाइथागोरस त्रिक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा
ऑप्शन सी होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखो देखो साथ में क्या पूछा है कि 5 के घन का इकाई अंक बताओ क्या होता है। मतलब कहने का अर्थ 5 का घन बताओ कितना होता है, तो 5 का घन करो कितना होगा, मतलब 5 का क्यूब कितना होगा, 5 × 5 × 5। ठीक है, गुना करो, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, कितना है बताओ, तो 125 है। ठीक है, अब तुम बताओ 125 में बताओ इसका इकाई अंक क्या है, तो क्या बताओ कितना, इकाई अंक 5 है, तो कितना है इकाई अंक में कितना 5 है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन सी होगा इसका बिल्कुल सही, मतलब पूछा था कि 5 के घन का इकाई अंक क्या होगा, तो याद रखो क्या होता है 125 आया, इसका अंक इकाई अंक में कौन है 5, इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखो क्वेश्चन, एक मिनट इसको साफ कर लेते। ठीक है, अब देखो 8 में क्या बोल रहा है, एक मिनट क्या हो जाता है, देखो यहाँ 8 में जो बोल रहा है, यहाँ पर 8 में बता क्या बोल रहा है, बताओ तो एक बार, देखो 8 में जो बोल रहा है यहाँ पर, इनमें कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है, बताना कि इनमें से कौन संख्या जो है पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो याद रखना बता पूर्ण घन कौन नहीं है, बताओ तो देखो यहाँ पर 1000 का बता घनमूल निकलता है, हाँ 1000 का घनमूल कितना 10 आता है। ठीक है, और इसका भी घनमूल निकलता है 5 आता है, कितना आता है 5, और इसका भी निकलता है, इसका तो 3 नहीं, इसका घनमूल नहीं निकलता, इसलिए क्या होगा ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन सी जो है ये पूर्ण घन नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन देखो 9 में क्या बोल रहा है कि 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें, ठीक है, कि वो पूर्ण घन संख्या बन जाए, मतलब 108 में दिया हुआ है, मतलब बताना इसमें तो क्या इसमें मल्टीप्लाई करे कि एक मेरा पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछा यहाँ पर, तो देखो इसका ट्रिक निकालने का होता है, देखो यहाँ ट्रिक क्या, देखो ट्रिक क्या, ध्यान दो यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ तुम पहले 108 का क्या करेंगे, इसका लस बनाओ, क्या बनेगा लस बनाओ, तो 2 से कटेगा पहले, 2 × 5 = 10, और देखो 8 लेना तो 2 चौके 8 हो जाएगा यहाँ पर, देखो फिर दूसरा 2 दूना 4 कितना, 2 दूना 4 होगा, देखो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना होगा 1 × 4 14 होगा, 2 7 14 कट जाएगा, फिर देखो फिर से कर 3 × 9 = 27, देखो फिर से 3 से करेगा 3 × 3 = 9, हुआ कि नहीं, बताओ यहाँ पर क्या क्या बता क्या आया, देखो यहाँ पर 2 को 2 आया तो 2 को 2 लिखो। ठीक है, अब 3 का 1 आया 3 बार, 3 का 1 बार आया 3 बार आया। ठीक है, देखो 3, देखो घनमूल जब भी निकालते हैं 3 गो में 1 को निकालते हैं। ठीक है, देखो 3 निकलेगा, अब बताओ यहाँ पर 2 पूरा करने, तो 2 को निकालेगा कितना, और बता कितना 2 घट रहा है, मतलब 1 को 2 मेरा घट रहा है तभी निकलेगा, मतलब 1 को 2 से गुना कर देंगे तो मेरा एक पूर्ण घन बन जाएगा। वही क्वेश्चन पूछा यहाँ पर कितना से गुना करेंगे कि एक पूर्ण घन निकलेगा। ठीक है, मतलब कितना से गुना करेंगे, मेरा 1 को 2 घट रहा है, क्या घट रहा है 1 को मेरा 2 घट रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, यदि हम 2 से गुना कर देंगे तो एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ठीक है, अब देखो हम चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो यहाँ 9 देखो क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन 9 में जो बोल रहा है यहाँ पर एक ये हो गया, देखो 10 देखो 10 नंबर क्या पूछा है कि 999 का पावर 0 का संख्या तत्व बताओ कितना होता है। देखो यहाँ पर जब भी कोई भी संख्या हो, यदि पावर में यदि क्या आ जाए बताओ, तो जब भी पावर में क्या बताओ, जब भी पावर में क्या रहेगा 0, तो हमेशा उसका मान 1 आता है। कितना आता है बताओ, तो उसका हमेशा मान जो होता है 1 होता है। ठीक है, क्यों ना तुम 5000 ले लो चाहे तुम 10,000 ले लो, उसका यदि पावर में क्या रहेगा 0, तो उसका आंसर कितना आता है बताओ, तो हमेशा उसका आंसर 1 ही होता है। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लेना है, यानी जब भी किसी का पावर में क्या रहेगा बताओ, तो 1 0 रहेगा तो उसका हमेशा कितना आंसर आएगा 1, कितना आंसर आता है बताओ, तो हमेशा 1 आंसर आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन देखो 11 में क्या बोल रहा है, देखो a बराबर 2 है ना, और b बराबर कितना 1, तो यहाँ पर मान पुट कर दो, यानी यहाँ क्या दिया क्वेश्चन में a का पावर 2 है, फिर भागा दिया हुआ है। ठीक है, और क्या है b का पावर 1 है, मतलब कहने का जहां जहां a और b है वहां क्या लेना, a का जहां 2 लेना है और b की जगह में 1 लेना है। तो पता है यहाँ a है, एक जगह कितना लेना है 2, अब 2 का स्क्वायर फिर भागा देंगे, अब बता b कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर नहीं करते, यहाँ 1 का स्क्वायर नहीं करना, देखो यहाँ पर क्या करना है, 1 मिनट, देखो यहाँ 1 का स्क्वायर नहीं करना, देखो b कितना है बताओ,
1 है ना, तो 1 का पावर, 1 में इसका पावर में कितना है 1, इसलिए 1 लिखेंगे। ठीक है, अब बताओ 2 का है, बता 2 का इसमें बता कितना होता है, हम जानते हैं सर 4 होता है। फिर यहाँ पर क्या देंगे भागा। अब बताओ 1 का इसमें कितना होगा 1 होगा कि नहीं। अब क्या करेंगे 4/1 देंगे, है ना। अब काटो, बता कितना होगा इसका आंसर 4, कितना आएगा बताओ। तो यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा, कितना आंसर आएगा 4। तो खोजो कहीं पर 4 दिया हुआ है, बताओ देखते हैं, कहीं बताओ कहीं पर 4 दिया हुआ है। देखो यहाँ पर 4 बताओ कहीं पर दिया है कि नहीं, बताओ। सर यहाँ पर कहीं नहीं 4 दिया है सर। अब क्या करेंगे सर, देखो यहाँ पर जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया है मुझसे। क्या मिस्टेक हुआ है सर, हम थोड़ा सा गलती हम चूक कर दिए। यहाँ पर हम ऑप्शन देने के लिए सही भूल गए, तो फिर क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन गलत दे दिए। ठीक है, देखो यहाँ पर जो यहाँ पर यदि इसको हम लोग प्लस कर देंगे, यदि हम लोग इसको प्लस कर देंगे a स्क्वायर प्लस b का पावर a है, ठीक है, तब इसका आंसर यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ पर प्लस तो भागा दे दिए, गलती कर देते हम यहाँ पर। तो बताइए यदि हम लोग यहाँ पर प्लस लेंगे तो बता कितना आंसर आएगा। देखो यहाँ पर एक ऐसा है कितना है 2 का स्क्वायर प्लस लेंगे, बीच में भागा नहीं लेना है। ठीक है, अब बता b का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का 1 पावर में 2 का पावर कितना होगा 4 और 1 का पावर कितना होगा 1, कितना होगा, यानी आंसर कितना है 5। अब देखते हैं इसका आंसर से, देखते हैं कितना आंसर दिया है। ठीक है, इसका आंसर से पता चलेगा क्या लेना है, भागा लेंगे ना गुना लेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही आंसर। यदि हम लोग क्या लेंगे ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही, ऑप्शन इसका सही होगा सी आंसर। ठीक है, यदि हम लोग क्या लेंगे यहाँ लेना है प्लस। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। ठीक है, देखते हैं हम लोग आते हैं हम लोग ऑप्शन की, देखते हैं क्या कौन सा ऑप्शन सही है। देखते हैं कितना क्वेश्चन था बताओ। तो हम लोग क्वेश्चन जो था हम लोग का क्वेश्चन कितना था 11 नंबर ना। देखते हैं हम लोग देखो 11, देखो यहाँ पर 11 देखो क्या देखो क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। क्वेश्चन बता 11 का आंसर कितना है बताओ। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी है, मतलब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर मेरा 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। हाँ, मतलब सही ऑप्शन मेरा, हम वहाँ पर मिस्टेक किए थे टाइपिंग में, इसी कारण से वो हो गया था। ठीक है, यहाँ बताओ क्या बताओ 11 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। ठीक ना, कब सही होगा बता, 11 कब सी आंसर सही होगा, जब वहाँ पर क्या लेंगे, जब हम लोग यहाँ पर प्लस लेंगे। क्या लेंगे हम लोग यहाँ पर प्लस लेंगे तब। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर लेंगे प्लस तब वहाँ पर इसका आंसर 5 आएगा। हल्का सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखो 12 में क्या दिया हुआ है 2 का पावर 0 भागा है यहाँ पर, सॉरी भागा नहीं, यहाँ पर जोड़ है, यहाँ पर यहाँ धुंधला दिया यहाँ जोड़ है। ठीक है, जोड़ लगा हुआ बीच में, 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0 है। तो बताओ इसका सरल करने पर मान बताओ कितना होगा। तो हम जानते हैं किसी का पावर यदि क्या रहेगा 0 तो हमेशा कितना आंसर आता है 1, तो 2 का पावर 0 कितना आंसर होगा 1 होगा, और इसका पावर कितना होगा 0 का पावर 3 का 0 बराबर 1 ही आएगा। 1 कितना हो गया 2, कितना आंसर आएगा बताओ। तो 2 खोजो, बताओ कहाँ पर दिया है, बताओ जल्दी बताओ। 2 बताओ कहाँ पर दिया है, खोजो 2 खोजो। ऑप्शन नंबर सर मिल गया, ऑप्शन डी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखो बता क्वेश्चन देखो 13 में क्या दिया हुआ है 100 गुना 5 प्लस 10 गुना 0 प्लस 2 का सामान्य रूप बताओ क्या होगा, मतलब सॉल्व करो इसका आंसर कितना आएगा। तो पहले गुना करते हैं हम लोग 125 500 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस है प्लस देंगे, फिर से गुना करो कितना होगा 10 शून्य के शून्य प्लस, फिर यहाँ लास्ट में क्या 2 तो 2 लिख दो, आप सब जोड़ दो कितना होगा 500 0 और यहाँ पर 2 कितना होगा 502 होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर खोजो कहाँ पर दिया है 502 देखते हैं। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर 502 कहाँ बता दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा सर इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखो 14 देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन 14 में देखो क्या दिया हुआ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। आज देखो क्वेश्चन देखो 14 में क्या दिया हुआ है 39 का व्यापक रूप बताओ, 39 का व्यापक रूप बताओ क्या होगा आंसर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो जिसमें आंसर आएगा कितना 39 बताओ कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ सर ऑप्शन सी होगा इसका आंसर सही, क्योंकि देखो 10 × 3 + 9 ये ना ऑप्शन सी है। तो गुना करो 10 या 30 प्लस इधर 9 कितना होगा 30 और 9 39। हाँ सर मिल गया, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर सही आंसर। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर। अब देखो 15 में देखो क्या बोल रहा है, एक संख्या दिया हुआ है, क्या संख्या है ए बी सी का विस्तृत रूप बताओ क्या होगा, मतलब ए बी सी बताइए क्या हुआ इकाई दहाई और सैकड़ा। ठीक है, इकाई मतलब क्या हुआ सी, और दहाई का मतलब क्या होता है दहाई का मतलब होता है 10, तो 10 भी लिखेंगे यहाँ पर, और ये क्या हुआ सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो लिखो यहाँ पर 100 और ये बैठा दो। खोजो ऑप्शन खोजो कहाँ पर दिया हुआ है 100 ए + बी + सी यानी 100 ए
प्लस फिर 10b प्लस c खोजो कहाँ पर दिया है बताओ, वही वाला उसका आंसर होगा, खोजो। हाँ सर मिल गया, ऑप्शन ए में दिया हुआ है सर, देखिए 100a प्लस 10b प्लस c दिया है सर, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सटीक आंसर, ठीक है। अब चलते देखो देखो क्वेश्चन देखो 17 में, सॉरी क्वेश्चन देखो 16 में क्या बोल रहा है कि 7xy, ये क्वेश्चन दिया है ना कि 7xy व्यंजक का संख्यात्मक गुणांक। देखो जब भी पूछेगा संख्यात्मक देखना है वहां पर कि बताओ इसमें संख्या बताओ क्या गुना किया है। हाँ सर इसमें 7 जो है एक संख्या गुना किया गया है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, देखते हैं। देखो देखो क्वेश्चन देखो 17 में देखो क्या दिया हुआ है, देखो 17 में बोला कि निम्न में कौन त्रिपदी व्यंजक, देखो त्रिपदी व्यंजक का मतलब कहने का जिसमें काय को पद रहेगा, 3 को पद। देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं क्या दिया ऑप्शन, देखते हैं ऑप्शन तो यहाँ नहीं है, देखो यहाँ पर मैंने खोजना है कि कौन त्रिपद व्यंजक है, ठीक ना। देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं क्या मिल जाएगा, है ना। देखो ऑप्शन देखो पहला होता है ऑप्शन, देखो क्या दिया हुआ है पहला ऑप्शन में, पहला दिया हुआ है x प्लस 4y, मतलब x प्लस 4y, मतलब इसमें काय का व्यंजक है, इसमें 2 को है, एगो 2 गो, इसमें तो काय को है, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एगो एक्स है, 2 गो इधर -5, मतलब इसी का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। ये जो है त्रिपदी व्यंजक है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन बी जो है त्रिपदी व्यंजक है, क्यों सर, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -5, देखो एगो 2 गो 3 गो, इसमें काय का व्यंजक लगा हुआ है 3 गो, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं देखो 18 में, देखो 18 में क्या, देखो 18 में जो बोल रहा है यहाँ पर, यदि a बराबर 2 तो देखो a बराबर 2 हो तो बता इसमें इसका मान पुट कर दो इसमें, यानी x का मान कितना है 2, इसको पुट कर दो यहाँ पर, कितना आंसर देखते हैं कितना आंसर आता है, ठीक है। देखो वीडियो हल्का लॉन्ग होगा मगर सब जितना क्वेश्चन है स्किप मत करना, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा एग्जाम में, इसलिए क्वेश्चन को सर वीडियो को स्किप मत करना, बहुत सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के क्वेश्चन लिए हुए हैं एकदम, जो जो इंपॉर्टेंट लगा है, ठीक है। तो मान पुट कर दो, यहाँ पर क्या दिया है बताओ तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, यही ना है। अब बताइए देखो x कितना है 2 है, तो लिखेंगे 3 इंटू, जहाँ x था क्या लेंगे 2 लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू, बताइए x का वैल्यू कितना लेना है 2 लेना, तो 2 बटा दिए प्लस लास्ट में क्या लेना 3। आप देखो 3 है इंटू बता 2 का, बता 2 का कितना होता है 4 होता है, प्लस 3 दूना कितना होगा 6 प्लस 3, फिर देखो 4 तिया कितना होगा, गुना करो 4 तिया 12 प्लस, फिर इसको देखो यहाँ 6 3 कितना हुआ 9, तो बता 12 9 कितना हो गया सर। हाँ सर ऑप्शन नंबर खोजो 21 कहाँ पर दिया है सर, बताओ 21 खोजो कहाँ पर दिया है सर, मिल गया आंसर 21 होगा इसका आंसर सही आंसर। तो खोजो कहाँ पर 21 से देख लेते हैं। हाँ सर ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है बाबू साहब तो कमेंट करने के लिए नहीं भूलना है आप लोग को, ठीक है। एक कमेंट से हमको मोटिवेट बहुत सारा मिलता है कि हाँ बच्चा सब देख के खुश है और देखने में इसको पसंद आ रहा है, ठीक है। इसलिए वीडियो में हर वीडियो में कमेंट करने के लिए नहीं भूलिएगा, ठीक है। हर बच्चा का एक कमेंट हमको मोटिवेट करता है कि अच्छा उसको लग रहा है कि नहीं, ठीक है। अब चलते हम लोग क्वेश्चन, देखो आप लोग के लिए इतना क्वेश्चन टाइपिंग करे, तुम लोग एक कमेंट के लिए तुम लोग मेरे लिए कमेंट नहीं कर सकते हो, बताओ तो। अब बता देखो 19 में क्या दिया हुआ है कि 3x - 12 का बता गुणनखंड होगा, बताओ। ये क्वेश्चन जो पूछा यहाँ पर 3x - 12 का गुणनखंड होगा, देखो यहाँ पर कैसे निकालते हैं, देखो 3x - 12 है ना, देखो इसको देखो तो इसको तोड़ो, तो देखो 3 इंटू एक्स, इसको तोड़ो तो कितना होगा 2 गुना 3 है ना, होगा 2 2 4 6 12। अब बताओ पूरा यहाँ से यहाँ और यहाँ से बताओ, इसमें तो दोनों में क्या क्या सेम मिल रहा है, बताओ तो। हाँ सर सेम मिल रहा है, एगो 3 मेरा सेम मिल गया सर, जो सेम मिलेगा उसको बाहर निकालो, एगो 3 मेरा सेम निकल गया। अब जो नहीं बचा, जो सेम नहीं मिला उसको अंदर पैक कर दो, कैसे करेंगे सर बताओ। इधर क्या बचा x बचा, यहाँ क्या बचा माइनस, यहाँ 2 को 2 मतलब कितना होगा 2 दूना 4 होगा। खोजो ये बता कहाँ पर दिया ऑप्शन में, खोजो 3 इंटू एक्स - 4 खोजो कहाँ पर दिया, वही वाला उसका आंसर सही होगा। खोजो देखते हैं कहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन देख लेते, देखते हैं कहाँ पर दिया है ऑप्शन, ठीक। देखो सर मिल गया सर, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है सर। हाँ सर 3 इंटू एक्स - 4 जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। जो वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, ठीक है। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलेगा मेरे दोस्त। अब देखो क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो 20 में क्या दिया है बताओ, 15x स्क्वायर y का अभाज्य गुणनखंड होगा, बस इसी तरह करना जैसे हम लोग अभी किए हैं, ठीक है। देखो 15 दिया हुआ है x स्क्वायर y है ना, है
देखो 15 को बताओ, 15 को ऐसा लिख सकते हैं 5 गुना 3, 5 3 15 होता है, देखो 5 3 15 हो गया। अब बताओ देखो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स जो है यहाँ पर 2 गो है, मतलब एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स, इसका मतलब यहाँ पर एक्स 2 गो है और वाई का है 1 गो। तो देखो ये ऑप्शन खोजो कहाँ पर बताओ, ये सर ऑप्शन मिल गया सर, देखो यहाँ पर दिया है सर 5 × 3 × x × y। हाँ सर, इसका ऑप्शन डी होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन डी को टिक लगा देना, ठीक ना। चलो बहुत बढ़िया, सभी सही, सब सही आंसर है, चलो बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। कितना क्वेश्चन सर, हाँ सर देखिए सर 21 देखते हैं हम लोग। 21 देखो, 21 में क्या दिया हुआ है, x² + 6x + 9 का गुणनखंड होगा। देखो जब भी इससे क्वेश्चन गुणनखंड निकालने बोलेगा, देखो किस तरह सीखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर सबसे पहला काम करना है क्या, देखो जो फर्स्ट में क्या है x, यहाँ लिख देना है x², मतलब लास्ट में क्या है सर, लास्ट में 9, तो लास्ट में 9 लिख देना है, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा दूर में लिख दिया, लास्ट में तो 9 लिख दिया, ठीक है। कौन सा लगा सर, प्लस साइन, तो प्लस साइन लगेगा, तो ठीक है। अब बताओ बीच में क्या है सर, 6x। अब देखो इसको तोड़ना है, इसको दो भाग, देखो यहाँ पर करना क्या, देखो यहाँ पर करना किस तरह है, दोनों को लिख दिए। आप क्या करना, देखो यहाँ पर इसको गुना करना है, 6 इसको गुना करो, 6 इसको गुना करो तो कितना होगा, सॉरी 9 है ना, 9 और इसको गुना करो क्या होगा, 9x² आएगा, ठीक ना। गुना किया तो कितना आया, इतना आया, ठीक है। अब बता बीच में क्या है, 6x, बीच में मेरा क्या है 6x दिखा। आप ध्यान दो यहाँ पर, जो ये जो 6x है जो बीच में रहता है, जो बीच में दिख रहा है, इसको ऐसा दो संख्या तोड़ो जिसको गुना करने पर इतना आएगा, ठीक है, और जोड़ने पर इतना आएगा। बता क्या लेंगे हम लोग, हाँ सर मिल गया सर, 3x और 3x सर, बिल्कुल सही आंसर सर। देखिए 3 3 6 होता है सर, हाँ सर 6x तो हो जाएगा सर, और 3 तिया कितना होगा सर, 3 तिया 9 हो जाएगा, और x कितना होगा सर, x², बिल्कुल सही आंसर है। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर उसी तरह करो यार जिस तरह पहले करे थे, कॉमन लेना। देखो दोनों में, इस दोनों में देखो यहाँ पर x² + 3 बताओ, इसमें बताओ कॉमन क्या मिलेगा सर, यहाँ पर देखो x² 2 गए, यहाँ पर 1 गो कॉमन मिल जाएगा सर, 1 x मिला कॉमन में निकल जाएगा सर। बताएं 2 x में 1 x निकला तो बता क्या बचेगा, 1 x बच जाएगा मेरा, फिर लिखेंगे प्लस सर 1 x था, 1 x तो ले लिया, बचेगा क्या सर, 3 मेरा बच जाएगा सर, हाँ बिल्कुल सही आंसर। अब देखो यहाँ प्लस लगाएंगे, अब देखो यहाँ पर 3 मेरे, देखो यहाँ पर दोनों देखो, दोनों अब बताओ, दोनों बताओ कॉमन बताओ क्या निकलेगा, बताओ। देखो 3 है और यहाँ पर देखो 9 है, ठीक है, मतलब 9 करने का मतलब क्या, 9 मतलब कितना होगा, 3 तिया 9 होता है, 3 तिया 9 होता है कि नहीं बताओ, मतलब 2 3 है इसके पास, तो 1 3 निकलेगा, 1 3 निकल जाएगा, तो बचेगा क्या सर, इसको 1 बचेगा और यहाँ प्लस बचेगा, और 2 3 था, 1 3 तो ये ले लिया, तो बचा कितना, 1 3 बचेगा, ठीक है। अब फिर से कॉमन लो, मतलब यहाँ से यहाँ बताओ और यहाँ बताओ दोनों में क्या क्या सेम मिल रहा है सर, हाँ सर मिल गया सेम सर। देखो x + 3 जो यहाँ से ये दोनों सेम ही रहा, ये दोनों और ये दोनों सेम है सर, तो क्या करेंगे, इसको पहले उतार देंगे नीचे, x + 3 उतार दिए, ठीक है। अब सर बताओ इसके बाहर में क्या बचा सर, x बचा, अब इसके अंदर में क्या बचा सर, 3 बचा। हाँ खोजो, ये ऑप्शन खोजो कहाँ पर दिया है, x + 3, x + 3। हाँ सर देख लेते हैं कहाँ पर दिया है सर, इतना इजी क्वेश्चन था, देखो यहाँ पर इसका क्वेश्चन आप लोग एग्जाम मिलेगा एक क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए अच्छा से संभल के, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा एग्जाम में, इसलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही आंसर। देखो x + 3 × x + 3 है कि नहीं बताओ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देखो 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 क्वेश्चन देखो 22 में क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पर 1 मिनट, हाँ देखो यार, देखो क्वेश्चन देखो 22 में जो पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन, देखो 22 में क्या पूछा, 22 में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, बताओ 22 में क्या पूछा है, 3x - 4 = 11, क्या पूछा, 3x - 4 = 11 है ना, है तो देखो इसको सॉल्व करो तो कितना होगा, 3x - 4 = 11 है ना, है सॉल्व करो कितना आता है, देखो यहाँ पर x लिखेंगे, पहले लिखेंगे सॉरी 3x, इसको पहले उतार 3x उतार दिए, बराबर देंगे, फिर 11 उतारेंगे, बताओ यहाँ पर क्या -4 है, इसको उधर ले क्या होगा, माइनस से +4 हो जाएगा, होगा कि नहीं बताओ। तो देखो 3x बराबर बताओ कितना होगा, 11 सॉरी यहाँ पर 4 है ना, सॉरी 1 मिनट यहाँ पर 4 है, इसलिए इसको मिटा के हम लोग यहाँ पर करेंगे 4 की माइनस प्लस 4 होगा ना, यहाँ पर बताओ 11 से कितना होगा सर, ना 15 होगा सर। इसको सॉल्व कर बताइए, लिखेंगे x बराबर 15/3 को इधर नीचे ले आओ तो क्या होगा, 3 × 5 = 15, कितना आंसर है बताओ सर, हाँ सर 5 आंसर आ गया सर। ऑप्शन खोजो, 5 खोजो कहाँ पर दिया है बताओ, 5 खोजो कहाँ पर दिया है, खोजो फटाक से 5 खोजो, बताओ कहाँ पर दिया हुआ है, देखते हैं सर। मिल गया सर, ऑप्शन नंबर कितना है सर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन बी होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखो देखो यहाँ देखो क्वेश्चन, देखो इसको थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आप देखो यहाँ पर देखो यहाँ क्वेश्चन देखो 23 में क्या बोल रहा है कि एक संख्या को 5 से गुना कर 3 घटाने पर, ठीक है, 17 प्राप्त होता है।
यदि देखो यहाँ पर बोल रहा है इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाइए अगर वो संख्या की क्या है, वो संख्या x है, मतलब कहने का ये कोई एक संख्या दिया हुआ है, ठीक है। इसमें 5 गुना कर दो, 5 से तुम गुना कर दो, फिर बोला 3 घटाने पर 3 घटा दो तो कितना आंसर आता है, मतलब कितना आंसर प्राप्त होता है 17। तो लिख दो बराबर 17। ये ऑप्शन खोजो, बता ये ऑप्शन खोजो कहाँ पर दिया है सर। हाँ सर मिल गया सर, 5x - 3 खोजो कहाँ पर है, 5x - 3 देखते हैं, अब इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। अब खोजो बताओ 5x - 3, 5x - 3 खोजो कहाँ पर है बताओ तो, 5x - 3 ऑप्शन कहीं नहीं दिया है सर। क्या करेंगे सर, हल्का सा यहाँ मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, ठीक है। तुम लोग को सुधार लेना है, देखो यहाँ सुधारना कि देखो यहाँ पर सुधारते कैसे है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। हल्का सा मिस्टेक कर दिया यहाँ पर, देखो यहाँ पर होगा 5x - 3 बराबर 17, तभी होगा इसका सही। इसको यहाँ 3 करना होगा और इसको यहाँ पर 17 करना होगा, ठीक है, तब आंसर सही होगा। हल्का मिस्टेक हो जाता है, फास्ट करते इसलिए मिस्टेक हो जाता है कुछ कुछ, तो इसको सुधार लेना। इसको सुधार के क्या कर देना है, यहाँ पर 5x - 3 बराबर 17 कर लेना, ठीक ना। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, ठीक है। देखते हैं मतलब कितना क्वेश्चन, 22 है ना, 23 है ना, देखते हैं इसका आंसर कितना है, ठीक है। 23 नंबर का देखो यहाँ पर, देखो 23 का आंसर कितना है सर, ऑप्शन सी है सर। क्या करेंगे सर, हाँ देखते हैं ऑप्शन, देखो ऑप्शन सी में, देखो ऑप्शन, देखो सी में क्या दिया, देखते हैं ऑप्शन सी में, देख लेते हैं एक बार ऑप्शन सी में, देखो क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी है ना, 23 है ना, 23। देखते हैं ऑप्शन, देखो सी में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी भी यहाँ मिस्टेक किया हुआ है, ऑप्शन सी भी दोनों मिस्टेक कर दिया, दोनों सेम दे दिया ऑप्शन 1, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया यहाँ पर, दोनों ऑप्शन जो यहाँ पर है ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया, इसलिए कोई भी तो सुधार दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस खाली आंसर 5x - 3 बराबर 17 होना चाहिए, कोई भी ऑप्शन सुधार दो, ठीक है। आंसर सी दिया है सी, तुम भी सी कर देना, ठीक है। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मतलब क्वेश्चन बता कितना है बताओ तो, क्वेश्चन नंबर 24। देखो 24 में क्या पूछा है यहाँ पर, 8 बराबर q + 3, मतलब 8 बराबर है ना, एक मिनट थोड़ा कम, 8 बराबर q + 3 है, ठीक है ना। तो इस 3 को इधर ला तो क्या होगा, 8 - 3 हो जाएगा, बराबर से बराबर क्या बचेगा q, घटाओ कितना बचेगा 5 बराबर q, यानी q बता कितना आंसर आया, q जो आंसर आया कितना आंसर आया 5। तो खोजो बताओ q का वैल्यू बताओ, खोजो 5 कहाँ पर है बताओ, खोजो 5 खोजो कहाँ पर है बताओ, q वैल्यू कितना होगा, ऑप्शन ए होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए है, 5 मिल गया सर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखो देखो क्वेश्चन देखो, देखते हैं अब कितना है, 25 नंबर ना। देखो देखो 25 में क्या पूछा है, 60 का कितना प्रतिशत, 40%, कितना होगा, तो 60 × 40 करना है, बट्टे में कितना होता है, परसेंट का वैल्यू 100, काटो 1 0 कटेगा यहाँ पर, 1 0 यहाँ से, तो कितना होगा 6 चौके 24 होगा इसका आंसर। कितना आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर सर, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है सर, 26 नंबर सर। देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 26, देखो क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं हम लोग। सर बताइए 26 का आंसर क्या हो जाएगा। देखो हाँ सर, देखो 26 का आंसर देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है ना, कि 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं, ठीक है। तो बिना पके हुए आमों की संख्या है, मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ पर टोटल कितना आम था बताओ तो, टोटल आम कितना है 50, और 50 का कितना % आम पका है बताओ, 50 का 60% कितना आम पक गया, मतलब 50 में 60% आम पका हुआ, मतलब पहले मालूम करो कितना आम पका हुआ है, ठीक है। तो काटो 1 0 कटेगा यहाँ पर, 1 0 यहाँ से घटेगा, तो कितना होगा 5 6 30, मतलब 30 आम जो है बिल्कुल पका हुआ है। तो पूछा है क्या क्वेश्चन में, कि बिना पके हुए आमों, मतलब जो आम नहीं पका हुआ, कितना आम पता नहीं पका हुआ है, टोटल आम 30 को पका हुआ है, ठीक है। मतलब 50 को आम में से 30 को आम पका हुआ, कितना आम कांचा है बताओ तो, मतलब बिना पका हुआ कितना है, तो 50 - 30 कितना बचेगा सर, यानी 20 आम जो है नहीं पका हुआ, 20 आम पूरा क्या है, अभी 20 आम जो है कच्चा है, ठीक ना। इसका आंसर बताओ कितना होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर कहाँ है बताओ, खोजो कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखो क्वेश्चन देखो 26, देखो क्वेश्चन देखो 27 में क्या बोल रहा है, कि चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रण का क्या सूत्र है, मतलब कहने का अर्थ है, क्वेश्चन जो पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से जो मिश्रण का सूत्र होता है क्या होता है, हम जानते हैं बराबर क्या होता है, बराबर P × 1 + R/100 पावर में क्या होता है, ये होता है मिश्रण निकालने का सूत्र। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर खोजो, ये ऑप्शन कहाँ पर दिया है सर, हाँ मिल गया, ऑप्शन ए में दिया है सर, ऑप्शन नंबर ए में है, P × 1 + R/100 पावर में n होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर होगा सही आंसर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, देखो 28 देखते हैं 28 में क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पर
देखो 28 जो बोल रहा है, देखो 28 में क्वेश्चन क्या, देखो 28 में क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1 दर्जन अंडे का मूल्य कितना है। देखो यहाँ पर 1 दर्जन अंडे का मूल्य कितना है 60 रुपया। तो बताओ 10 दर्जन अंडा का मूल्य कितना, मतलब 1 दर्जन अंडा का दाम कितना है 60 रुपया। ठीक है, तो निकालना कितना है 10। तो देखो 10 दर्जन अंडा का मूल्य बराबर 60 इंटू 10 कितना होगा सर 600 रुपया होगा इसका आंसर सर। बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन खोजो कहाँ पर है 600। तो बताओ 600 बताओ कहाँ पर दिया है 600 बताओ। ऑप्शन नंबर कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब चलते देखो क्वेश्चन देखो 29, देखो 29 में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 29 में कि 10 पेंसिल का मूल्य कितना है 45 रुपया। तो बताओ 10 दर्जन पेंसिल का दाम कितना होगा, मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पर 10 पेंसिल का दाम कितना है बता तो 45 रुपया। ठीक ना, तो क्वेश्चन पूछा है 10 दर्जन, मतलब 1 दर्जन में कितना पेंसिल होगा 12 का पेंसिल होगा। तो क्वेश्चन पूछा है 10 दर्जन कितना होगा, टोटल पेंसिल कितना होगा 120 पेंसिल होगा, मतलब 10 दर्जन करने का अर्थ है 120 पेंसिल। ठीक है, तो निकालो यहाँ पर 120 पेंसिल का दाम कितना होगा 45 इंटू 120 गुना करो 45 गुना 120 मतलब कितना होता है, फट से गुना करो इसका आंसर, कमेंट करो फटाफट इसका आंसर। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, यहाँ गुना करके बताओ इसका आंसर कितना होगा, मतलब 45 इंटू 120 जितना आएगा वही वाला उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, गुना करके देख लेना आप लोग। ठीक है, इसको गुना करके तुम लोग का काम दे दिए। अब देखो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है बता तो। देखो 30 में क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि 45 आदमी किसी कार्य को 49 दिन में समाप्त करते हैं, मतलब कहने का अर्थ है 45 आदमी मिलकर किसी काम को 39 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, तो कहने का तो बताओ जब यहाँ पर कितना आदमी था 45, तो बताओ यहाँ पर इसी का आदमी चेंज कर रहा है। ठीक है, अब कर दिया आदमी कितना 35 आदमी उसी काम को, मतलब उसी काम को कर रहा है, उसे वही वाला काम कर रहा है, लेकिन कितना आदमी मिलके 35 आदमी मिलके कर रहा है। ठीक है, तो बताओ कितना दिन लगेगा उसको काम करने में, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 45 आदमी मिलकर किसी काम को कितना 49 दिन पूरा करता है 49 दिन में। ठीक है, तो देखो एक व्यक्ति किसी काम को कितना दिन पूरा करेगा, तो 49 इंटू 45। देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा है 35 आदमी ना, तो देखो यहाँ 35 आदमी किसी काम को पूरा करेंगे बराबर 49 इंटू 45 बट्टे में 35, ये 49 है। ठीक ना, काटो यहाँ पर देखो 5 से कटेगा 5 सते 35। ठीक है, फिर कटेगा यहाँ पर 5 से 5 9 45, देखो फिर करेगा 7, देखो 7 सते 49 कितना होगा 7 9 63 दिन लगे। कितना दिन लगे बताओ, यानी कितना दिन लगेगा काम करने में उन लोग को 63 दिन होगा। आंसर बिल्कुल ऑप्शन खोजो कहाँ पर दिया है 63। हाँ सर मिल गया, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक ना, ऑप्शन बी जो होगा ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक ना, अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बताओ देखो 31, देखो यहाँ पर कितना क्वेश्चन बताओ तो हम लोग कितना क्वेश्चन है अब हम लोग का 30 हो गया। देखो 31, देखो 31 में देखो क्या पूछा 31 नंबर में कि बोला यहाँ पर कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का जो योग होता है कितना होता है, सॉरी कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है बताओ तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। जब भी पूछेगा त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग जो होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। ठीक ना, इसको याद कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक ना, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। आगे चल देखो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखो क्वेश्चन 32 में क्या दिया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन 32 में देखो क्या दिया हुआ है। देखो 32 जो बोल रहा है यहाँ पर, देखो क्वेश्चन 32 देखो 32 में क्या बोल रहा है, ध्यान दो यहाँ पर 32 में क्या दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं। देखो क्वेश्चन कहने का अर्थ है कि एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं। तो याद रखना कोई भी किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो तो याद रखना हमेशा दो प्रकार ही दो ही विकर्ण। देखो चतुर्भुज है, देखो इसमें 2 ही विकर्ण हम लोग खींच सकते हैं। एक विकर्ण यहाँ से यहाँ होगा और एक विकर्ण यहाँ से यहाँ होगा, मतलब किसी भी चतुर्भुज में टोटल जो होता है 2 विकर्ण। कितना विकर्ण होता है 2 विकर्ण होता है। खोजो कहां पर दिया 2 विकर्ण, फटाफट इसका आंसर जल्दी कमेंट करो। इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, अब चलते हैं लोग को देखो क्वेश्चन को 33 देखो क्वेश्चन देखो 33 में क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। याद रखना देखो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण जो होता है क्या होता है। देखो यहाँ पर ये देखो ये क्या है, देखो ये जो हुआ ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। ठीक ना, तो मुझे सम्मुख कोण इसका ऑपोजिट वाला कोण जो होता है ऑपोजिट कोण। ठीक देखना देखो इसका कोण क्या होगा, इसका यहाँ होगा, मतलब कहने का अर्थ है इसका सम्मुख कोण क्या होते
हैं, देखो ये जितना यहाँ बनेगा ना उतना यहाँ बनेगा, वो इसको उसी को बोलते हैं सम्मुख कोण, ठीक है। और जितना यहाँ बनेगा उतना यहाँ बनेगा, मतलब कहने का सम्मुख कोण क्या, दोनों सम्मुख कोण क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, क्या होते हैं, सम्मुख कोण जो होता है बराबर होता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा सही आंसर, यानी सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। इसको याद करना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होता है, ठीक है। देखो 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 क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है, आकृति में x का मान निकाले। देखो यहाँ पर आकृति दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद बताना x का मान कितना होगा, ठीक है। थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पर आकृति में देखो यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर दिया हुआ 120 डिग्री और यहाँ दिया 140 डिग्री। बताइए यहाँ पर x का मान कितना होगा। देखो जब भी कोई त्रिभुज का बात हो, देखो त्रिभुज है ना, जब भी कोई त्रिभुज हो जाए, ठीक है, जब भी क्या रहेगा, हमेशा कोई त्रिभुज आ जाए, क्या आएगा, जब भी कोई त्रिभुज होता है, ठीक ना। तो याद रखना त्रिभुज की तो एक कोण यहाँ हुआ, एक कोण यहाँ हुआ, एक कोण थोड़ा इसको मिटा दिया, एक कोण यहाँ इस तरह नहीं दिया, ये हटाना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये इस तरह दिया हुआ, इस तरह दिया हुआ, ठीक ना। याद त्रिभुज के टोटल, देखो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, कोई चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे कोई भी किसी प्रकार का बहुभुज हो, तो याद रखना जब भी बाहर का कोण जब भी निकालने बोलेगा, ठीक है, किसका कोण, बाहर का कोण जब निकालने बोलेगा, उसका तीनों कोणों का योग जो होता है, टोटल बाह्य कोणों का योग होता है हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तुम कोई भी ले लो, चाहे चतुर्भुज लो, चाहे पंचभुज लो, सभी भुजा का योग, सभी कोणों का जो योग होता है टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये देखो त्रिभुज को बताइए, कैसा कोण निकालना बताइए, देखो बाहर का कोण है कि नहीं, अच्छा यहाँ पर भी बाहर में, यहाँ भी बाहर में है, तो सबको जोड़ दो और 360 डिग्री के इक्वल कर दो, ठीक है। तो लिखेंगे x प्लस 140 डिग्री प्लस 120 डिग्री बराबर कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक है। आप इसको जोड़ो कितना होगा, तो x प्लस जोड़ो कितना होगा बता, तो यहाँ पर होगा कितना होगा, 260 डिग्री बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। सॉल्व करो कितना आएगा, x बराबर 360 डिग्री, इसको घटा दो, इधर घटा दो कितना होगा, यानी कि 100 डिग्री। कितना होगा इसका आंसर, 100 डिग्री इसका बिल्कुल सही आंसर। खोजो 100 होता कहाँ पर दिया, 100 डिग्री बताओ, खोजो यहाँ पर 100 डिग्री कहाँ पर है बताओ, इसका आंसर जल्दी कमेंट करो फटाफट। हाँ सर मिल गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 35, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में देखो क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 35 में, ठीक है, ये हो गया। आप चलते हैं पेज नंबर 3 की ओर। देखो यहाँ पर देखो 35 में देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 35 नंबर में आते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 35 देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 35 में देखो यहाँ पर क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो यहाँ देखो 35 में क्या बोल रहा है कि आयलर का सही सूत्र बताओ क्या होगा, बताओ आयलर का जो सही सूत्र होगा बताओ क्या होता है। याद रखना जब भी पूछेगा आयलर का सूत्र हमेशा क्या होता है, a प्लस v बराबर e प्लस 2 होता है, ठीक है। ये होता है और इसका और एक फार्मूला होता है, बस खाली e को इधर ले आओ, तो लिखेंगे a प्लस v, इसको इधर क्या होगा माइनस e बराबर और 2 होता है, ठीक। दोनों फार्मूला क्या है, दोनों जो है वो सही है, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन देखो यहाँ पर ये फार्मूला भी होता है और ये भी होता है, इसलिए इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर दोनों होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो सी है उसका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों आंसर सही होगा, ठीक है ना। दोनों फार्मूला क्या है, ये दोनों ये बिल्कुल सही आंसर, इसलिए इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन यानी सी क्या है, इसका आंसर दोनों सही होगा, ठीक ना। अब चलते देखो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36 में को क्या बोल रहा है, निम्न में कौन 3D आकृति का हो। देखो 3D आकृति मतलब कहने का अर्थ है जिसकी 3 चीज होता है, जिसकी 3 बीमाएं होती है, ठीक ना, उसी बोलते हैं 3D आकृति, ठीक ना। देखो यहाँ पर देखो जिसका दो, देखो 2D आकृति उसको बोलते हैं जिसके 2 चीज होता है, या लंबाई या चौड़ाई या तो ऊंचाई और लंबाई, जो भी बोले 2 चीज होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग 3D आकृति, उसको हम लोग बोलते हैं 2D आकृति। जिसका 2 चीज होगा उसको बोलते हैं हम लोग 3D आकृति, ठीक है ना, सॉरी उसको तो 2D आकृति बोलते हैं। देखो यहाँ पर देखो गोला है, देखो गोला में 3 चीज होता है, तो गोला में कितना होता है, 3 चीज होता है। गोला का क्या होता है, गोला का बताओ क्या क्या होता है, गोला जो होता है वो 3D आकृति कैसे हुआ बताओ। देखो 1 मिनट साफ कर लेते, ठीक ना, 1 मिनट। हाँ देखो यहाँ पर देखो गोला जो है, गोला में 3 चीज होता है, एक होता है क्या होता है आर हो सकता है, ठीक है, और एक एच होता है, और क्या होगा बताओ, और इसका क्या हो सकता है, और एच आर हो गया, एच होगा, और एल भी, एल तो नहीं होगा, इसके नाम क्या होगा क्या एच हो गया, आर हो गया, और बता क्या हो जाएगा ऊंचाई लंबाई क्या होगा यहाँ पर एल, इसका एल भी हो जाएगा, ठीक ना। मतलब कहने का जिसका 3 चीज होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं 3D, उसको क्या बोलते हैं 3D आते हैं, मतलब जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होता है, ठीक ना। जिसका लंबाई होगा चौड़ाई होगा ऊंचाई होगा उसको बोलते हैं लोग 3D आकृति, ठीक है। और जिसका 2 को चीज होगा उसको बोलते हैं 2D। देखो वर्ग में हमेशा 2 चीज होते हैं, वर्ग में क्या होता है 2 को होता है, वर्ग में कितना होता है, वर्ग जो होता है वो 2 चीज होता है, वर्ग में कितना होता है 2 को होता है। जिससे हम लोग
एक होता है लंबाई, एक होता है चौड़ाई। आयत में दो होता है, एक होता है लंबाई, एक चौड़ाई। त्रिभुज दो चीज होता है, त्रिभुज में क्या होता है, वो आधार और एक होता है ऊंचाई, ठीक है। इसलिए कि बाकी सब क्या है, बाकी सब जो आंसर है 2D है। यानी वर्ग, आयत, त्रिभुज क्या है, तीनों क्या है, ये सब क्या है 2D आकृति, क्या है तीनों, ये 2D आकृति। 3D कौन बचा, ये ऑप्शन जो है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, ठीक है। क्योंकि गोला जो है एक 3D आकृति है, ठीक ना। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 37 में देखो क्या पूछा है यहाँ पर, एक घन में कितने किनारे, देखो एक घन में किनारों की संख्या बता कितना होता है। मतलब कहने का एक घन बताना कि घन में कितने किनारा होती है। देखो देखो एक घन देखो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो घन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखो घन ड्रॉ करते हैं हम लोग, एक मिनट, घन किधर गया बाबू, हाँ देखो एक घन हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, एक घन है, ठीक है। तो बताना है घन में जो होता है टोटल कितने किनारा होता है। क्या पूछा, घन में टोटल कितने किनारा होता है। देखो यहाँ पर गिनो कितना है, एगो यहाँ पर है, एगो इधर है, एगो इधर है, कितना 3 गो हो गया, पीछे है 4 गो हो गया, और ऊपर 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, ऊपर 4 गो हो गया। अब देखो साथ 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, कितना बता तो टोटल जो है 12 किनारा, कितना होता है टोटल 12 किनारा टोटल होता है। कितना किनारा होते हैं टोटल, 12 किनारा होता है घन में। कितने किनारा बताओ, टोटल जो होते हैं घन में 12 किनारे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को 38, देखो 38 में क्या पूछा, देखो 38 में क्या बोल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल इनमें से कौन सा है। मतलब फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। क्वेश्चन जो पूछा है वो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है। जैसे वृत्त है, ये क्या हुआ, एक वृत्त है, इसका क्षेत्रफल जो होता है बताओ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो खोजो पाई आर स्क्वायर, खोजो कहाँ पर दिया है सर, एक मिनट, कहाँ चल गया पेज, ये पेज है ना, ठीक है, एक मिनट बैक हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो बता क्या होता है। तो याद रखना हमेशा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। खोजो कहाँ पर दिया है सर, हाँ मिल गया सर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आगे देखो, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन 39 में क्या पूछा है, देखो यहाँ 39 नंबर में, देखो 39 क्वेश्चन जो पूछा है यहाँ 39 नंबर में, क्या पूछा है 39 नंबर में, जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्णों की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखना, देखो सम चतुर्भुज क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, ठीक है। तो बता पहला विकर्ण कितना है 24, लिख दो 24, और दूसरा विकर्ण कितना है 10, काटो कितना बार कटेगा, 2 से कटेगा, 12 2 24 कटेगा कि नहीं बताओ। तो 12 कितना होता है 120। तो खोजो 120, खोजो कहाँ पर दिया 120, खोजो कहाँ पर बताओ, 120 सेंटीमीटर इसका खोजो कहाँ पर दिया 120, मिल गया, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अब देखो देखो 40 में क्या पूछा है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। याद रखना क्या होता है फॉर्मूला, 2 × L + B × H होता है, ये होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो खोजो ऑप्शन, खोजो कहाँ पर दिया है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, हाँ मिल गया, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर सर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना है बताओ तो 41 नंबर। देखो 41 देखते हैं, 41 में क्या पूछा है यहाँ पर कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ को देखो, यहाँ पर इसको मिस्टेक हो गया, यहाँ पर इसको यहाँ लिखना कुल पृष्ठ, ठीक है, यार नहीं लिखना, ठीक ना, यहाँ लिखना कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक ना, हल्का मिस्टेक टाइप की मिस्टेक हो गया, यहाँ लिखना कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वाले घन की भुजा होगी। मतलब कहने का तो बताओ, यहाँ पर देखो घन का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या क्षेत्रफल दिया है सर, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है 600। बताओ घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6L² होता है कि नहीं, कितना दिया हुआ है 600 पहले से ही दे दिया है। तो लिखो यहाँ पर 6, देखो यहाँ पर क्या करेंगे 6 नहीं लिखना है, रुको एक मिनट, देखो 6 को इसको इधर ले आओ तो क्या होगा L² बराबर 600 बट्टे में कितना होगा 6 नीचे का, तो लिखेंगे काट दे, काट कितना कटेगा 1 से में कट जाएगा 600, 1 से कट जाएगा 6 कम 6 डबल 0 बैठा दो। अब लेकिन यहाँ पर आप क्या करना है हम लोग को, देखो यहाँ पर 100 है, कितना है लिखो यहाँ पर L² लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर L² बराबर 100, पहले इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे हम लोग L², क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, अब लिखेंगे यहाँ पर L² बराबर 100, ठीक है। अब इसको हटा तो क्या होगा यार, ये जो स्क्वायर है इसको हटा तो कितना होगा, लिखेंगे L बराबर √, जब इसको हटता है इधर आके रूट हो जाता है, ठीक है, इधर रूट हो जाता है, ठीक ना। तो लिखेंगे L बराबर बता 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, कितना आंसर बता 10 के, भुजा जो आंसर है कितना है बताओ, खोजो 10 बता कहाँ पर दिया है 10 बता, फट से बता इसका आंसर क्या होगा 10 बता, खोजो कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी होगा सर इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है।
देखो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर देखो 42। देखो 42 में क्या पूछा है कि 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 5 मीटर ऊंचे घनाभ का आयतन निकालना। क्या घनाभ पता आयतन क्या होता है, फॉर्मूला L गुने B गुने AS। तो सब गुना कर दो, देखो गुना करो देखो 12 पचे 60 और 60 9 कितना होगा, यानी 6 9 देखो 60 9 ना, यानी 60 इंटू 9 6 9 6 9 54 0 कितना है बता 540 है। 1 मिनट किधर चला गया, लो बैक हो गया, रुको 1 मिनट, थोड़ा सा बैक हो गया था। आप देखो बता क्या बता क्वेश्चन कहाँ हम लोग आए थे, बता ये क्वेश्चन था ना 42 नंबर। बता कितने आंसर गुना करने वाला है 540। क्या आंसर है गुना करने पर 540 है ना। देखो 1 मिनट थोड़ा कर लेते थोड़ा सेटिंग, कितना आंसर है 540 है। रुको 1 मिनट और थोड़ा रुक जाओ, एक थोड़ा सा, चलो सही है। बता गुना करने बता कितना है 540 है, ठीक है यार। मीटर बता क्या निकालना है बताओ। जब भी हम लोग आयतन निकालते हैं ऊपर में क्या होता है, ऊपर में क्या देते हैं मीटर क्यूब देते हैं। क्या देते हैं ऊपर में मीटर क्यूब देते हैं, ठीक है। जब भी आयतन निकालेंगे तो ऊपर में क्या मीटर क्यूब देते हैं, ठीक है। ऊपर में क्या मीटर क्यूब लगाना है, ठीक ना। तो बता खोजो 540 मीटर क्यूब कहाँ पर है सर। हाँ ऑप्शन बी, देखो ऑप्शन बी होगा इसका सही। देखो यहाँ पर 540 आंसर नहीं होगा, क्यों सर। यहाँ पर देखो यहाँ पर CM स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक ना। आप प्लस CM नहीं है यहाँ पर। देखो सब में क्या मीटर का चर्चा हुआ, इसलिए क्या होगा मीटर क्यूब होगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन बी होगा इसका बिल्कुल सही। देखो देखो क्वेश्चन देखो 43 में क्या पूछा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितना दिया है 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। तो कमरे का आयतन निकाल, मतलब घनाभ देखो देखो यहाँ पर तीनों क्या है। ये देखो कमरा, बता कमरा जो होता है, देखो कमरा जो होता है घनाभ क्या आकार, कितना किस आकार का होता है कमरा, एक घनाभ क्या आकार का होता है। मतलब निकालना इसमें क्या है घनाभ का आयतन निकाल देना आ जाएगा, ठीक ना। देखो फॉर्मूला क्या होता है घनाभ का आयतन L इंटू B इंटू H होता है, ठीक ना। अब इस गुना कर दो तीनों आ जाएगा आंसर 5 गुना 4 गुना 3, कितना गुना कर दो 5 चौके 20 और 20 दिया 60। लास्ट में क्या है मीटर, तो लिखेंगे मीटर क्यूब। खोजो 60 मीटर क्यूब खोजो कहाँ पर दिया है। ऑप्शन बताओ 60 मीटर क्यूब बताओ कहाँ पर दिया है, बताओ 60 मीटर क्यूब कहाँ पर है सर। हाँ सर मिल गया, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। आगे देखो देखो क्वेश्चन देखो 44 में क्या पूछा है। क्वेश्चन 44 देखते हैं, क्वेश्चन 44 देखो क्वेश्चन 44 में जो बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन 44 नंबर में, 1 मिनट जूम कर लेते, ठीक है। ये नीचे कैसे हो गया ये वाला, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ऐसा नहीं हो जा। हाँ देखो 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 44 में क्या बोल रहा है कि मिलान चिन्ह, देखो मिलान चिन्ह में क्या दिया है, देखो इस तरह दिया हो 1 2 3 4 फिर कटा हुआ है, फिर देखो कटा 1 2 3 4 फिर कटा हुआ है, फिर 2 अलग से है। अब बताओ ये किसको दर्शाता है, किस संख्या को दर्शाता है बताओ। फटाफट इसका आंसर कमेंट करो, बताओ। इसका आंसर बहुत इजी है, बताओ इसका आंसर आप लोग कमेंट करो, ठीक है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर तुम लोग आंसर कमेंट करो, बताओ। ये जो होगा 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया और 2 कितना हुआ 5 5 10 और 2 12 होगा इसका आंसर सही आंसर, ठीक है। 12 का बिल्कुल सही आंसर, ठीक ना। 12 खोजो कहाँ पर दिया है सर, हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। अब देखो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है 45 नंबर में कि 50 से 100 का वर्ग चिन्ह बताओ कितना। जब भी देखो जब भी निकालने बोलेगा वर्ग चिन्ह, क्या निकालने बोलेगा, जब भी निकालने बोलेगा वर्ग चिन्ह तो क्या करते हैं हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं। 50 प्लस 100 जोड़ दो और 2 से डिवाइड दे दो, जो निकलेगा आंसर वही वाला इसका आंसर, ठीक है, वही वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जब भी आप लोग को निकालने बोलेगा वर्ग चिन्ह तो क्या करें हम लोग 50 प्लस 100 और बट्टा में 2 से डिवाइड दो, कितना 150 होगा जोड़ने पर, 2 से भगा दो कितना आएगा 75 कटेगा, तो कितना आंसर आएगा सर 75 जो होगा इसका आंसर बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर खोजो कहाँ पर दिया 75 डिग्री, सॉरी 75 बोलते पता कहाँ पर ऑप्शन नंबर 75, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 75, ठीक ना, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर वृत्त आलेख का दूसरा नाम बताओ क्या होता है। देखो जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछेगा वृत्त आलेख दूसरा, देखो याद रखना ये वृत्त आलेख जो का दूसरा, देखो वृत्त आलेख का जो दूसरा नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं पाई चार्ट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग पाई चार्ट भी कहते हैं, किसको वृत्त आलेख को कहा जाता है, ठीक ना। वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या होता है पाई चार्ट होता है। तो इसको जो यहाँ पर दिया है सर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है पाई चार्ट, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखो यहाँ पर 47 में क्या देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 1 मिनट देखो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन नंबर देखो क्वेश्चन नंबर देखो 1 मिनट देखो क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 47 में जब एक पासे को फेंका जाता है तब क्या होता है 3 प्राप्त होने की। देखो यहाँ पर एक देखो यहाँ ध्यान दो मेरा क्वेश्चन को,
पासा मतलब देखो, पासा का मतलब होता है लूडो गुटी। पासा मतलब क्या होता है? पासा का मतलब होता है लूडो गुटी, ठीक है। अब बता, पासा में जो होता है लूडो गुटी में क्या संख्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 और 5 और 6 होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर 3 की प्राप्त, तो क्वेश्चन 3 है, ठीक है, 3 कर लेना, ठीक ना। क्वेश्चन क्या होगा? 3 प्राप्त करने की प्रायिकता, देखो 3 यहाँ पर है कि नहीं, बताओ। अब बताओ, जब एक पासा को फेंकेंगे तो बताओ 3 कितना बार है? एक ही बार आ सकता है। 3 कितना? देखो ये जब ये पासा हम लोग ऊपर फेंकेंगे, जब उसको गिराएंगे तो पासा में कुछ भी आ सकता है ना। 3 भी आ सकता है, चाहे 5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बताओ, पूछा है कि 3 की प्रायिकता क्या होगा। बताओ 3 कितना बार? एक ही बार। तो 3 कितना बार? एक बार आएगा 3। और टोटल बताओ, टोटल कितना संख्या? टोटल 6 गो है। कितना आंसर आएगा बताओ? यानी कि आंसर कितना होगा? 1/6 होगा इसका। क्या होगा इसका आंसर? 1/6 जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर खोजो कहां पर? ऑप्शन नंबर 1/6 है, बताओ। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया 48 में देखो क्या बोला 48 नंबर में कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। देखो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0,0। क्या होता है? 0,0, सबको मालूम होगा, ठीक ना। मूल बिंदु निर्देशांक होता है 0,0। अब इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर खोजो कहां? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। आगे चलते देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन जो दिया है मेरा 49 नंबर। क्या बोला 49? देखो बिंदु 7,2 में x का बता मान कितना होगा। देखो जब भी कोई निर्देशांक दिया रहता है जैसे 8,2 चाहे 7,6 कोई भी संख्या रहेगा तो याद रखना हमेशा पहले x का मान होता है फिर y का मान होता है, ठीक ना। देखो इसमें x का मान कितना? इसमें 8 x का मान, इसमें x का मान 7 होगा और इसमें y का मान 2 होगा, इसमें y का मान 6 होगा। क्यों सर? y हमेशा लास्ट में रहता है और x हमेशा फर्स्ट में लगा रहता है, ठीक ना। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा इसमें वैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा उसी प्रकार से। क्वेश्चन बता क्या पूछा है? 7,2 यानी 7,2 में बताओ इसमें x मान कितना होगा। तो x मान कितना? x मान कितना होगा? 7। कितना होगा? हमेशा x का मान पहले होता है, इसलिए x जो कितना होगा? x का मान जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल से 7 होगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। चैनल जो बच्चा अभी देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। कमेंट करना कैसा लगा आज का क्वेश्चन आंसर, ठीक है। देखो लास्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लास्ट क्वेश्चन में देखो लास्ट में बोल रहा है यहाँ पर कि बिंदु 2,-5 में कोटि का मान बता। किसका मान बताना है? जैसे बिंदु दिया है 2,-5, ठीक है। तो पूछा था कोटि का बता मान कितना होगा। देखो तुम लोग समझाते हो कोटि और भुज किस। देखो 2 प्रकार का संख्या होता है, एक होता है भुज और एक होता है कोटि, ठीक है। एक होता है भुज और एक होता है क्या होता है? कोटि, ठीक है। जैसे एक दिया हुआ है 8,6, ठीक ना। देखो भुज किसको बोलते हैं हम लोग? भुज जो बोलते हैं हम लोग x अक्ष के मान को भुज बोलते हैं और कोटि बोलते हैं y अक्ष के मान को, ठीक है। तो तुम बताओ इसमें x का मान कितना है? बता इसका मान कितना होगा? 8 होगा, इसलिए इसका 8 जो होगा ये भुज का मान हो गया, ठीक है। अब बता इसमें y का मान कितना है? 6 y का मान है कि नहीं? तो y x की जो मान होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोटि। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोटि बोलते हैं। जो y का जो मान होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि, ठीक है। तो खोजो कोटि कहाँ होगा बताओ। देखो ये बिंदु दिया हुआ है 2,-5, ठीक है। इसमें क्या पूछा है? कोटि। कोटि का मतलब कहने का था y का मान पूछ दिया। y का मान कितना होगा बताओ? -5। जो y का मान जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोटि। तो खोजो -5 कहाँ? ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर जो बी है उसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक ना दोस्तों। यदि आप लोग वीडियो पसंद आया होगा आज का क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त। ऐसा क्वेश्चन आप लोग कोई ऐसा पीडीएफ बना कर नहीं देगा, ठीक है। ऐसा अभी आने में टाइम है, अभी पीडीएफ आने में यानी कि मॉडल पेपर जो है अभी आने में बहुत टाइम लगेगा। टेंशन मतलब तब तक से ये सब क्वेश्चन आप लोग पूरा तैयारी करो एकदम धमाकेदार से, ठीक ना। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक ना। देखो इसका आंसर शीट आप लोग दिखाते हैं, इसका देखो आंसर शीट देखो यहाँ पर दिया हुआ है इसका आंसर शीट, ठीक ना। ये जो इसका आंसर शीट है, ठीक ना, सबका आंसर शीट दिया हुआ है यहाँ पर, सबका क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है यहाँ पर। यदि आप लोग ये सब पीडीएफ चाहिए आप लोग को तो बस कुछ नहीं करना है, 8 क्लास का ग्रुप है मेरा पास, सब बच्चा ग्रुप रखा है, ठीक ना। इस नंबर पे कांटेक्ट करना सबको, इस नंबर पे, कौन सा नंबर पे? 95 34 0 47 462, इस नंबर कांटेक्ट करना। इसका पीडीएफ मिल जाएगा ग्रुप में, ठीक है, व्हाट्सएप में डाल देंगे, ठीक ना। तो लव यू दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग। वंदे मातरम। जो वीडियो पसंद है वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करने के लिए नहीं भूलिएगा, ठीक ना। चलो थैंक यू।